तो आज की हमारी कहानी एक श्रापित गुड़िया की कहानी है। दोस्तों ये बात है अमेरिका की 1970 की, जहां एक माँ अपनी बेटी के लिए एक डॉल को खरीदती है अपनी बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए। दोस्तों उस समय डोना नर्सिंग कर रही होती है, तो उसकी माँ सोचती है कि क्यों ना अपनी बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा कोई गिफ्ट खरीदा जाए। जब वो गिफ्ट सेंटर पे जाती है तो उसकी नज़र एक गुड़िया के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट फेस की होती है। तो जो डोना की माँ है तो वो उस पर ही नज़र अड़ाए रहती है और उसी गुड़िया को खरीद लेती है। अब जब डोना को इस गुड़िया को उसकी माँ गिफ्ट करती है तो डोना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर ये खुशी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। धीरे धीरे ये जो खुशी है वो कन्फ्यूज़न से बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना में बदलने लगती है। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि गुड़िया की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों कुछ टाइम के बाद में जब उसकी माँ डोना को ये गुड़िया गिफ्ट कर देती है तो कुछ टाइम के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एबनॉर्मल तरीके से होती हैं। दरअसल जब डोना नर्सिंग कर रही थी तो वो अपने दो दोस्तों के साथ रहा करती, जिसमें पहले का नाम होता है एंजी और दूसरे का नाम होता है लू। ये तीनों एक साथ रहा करते थे। जैसे कि वो सोने से पहले जैसे एक चेयर पे अपनी डॉल को जैसे उन्होंने रख दिया, जब सुबह उठते थे तो कहीं ना कहीं गुड़िया उनको नीचे पड़ी मिलती थी। तो वो ये सोचते थे कि हो सकता है रात में गुड़िया अपने आप से नीचे गिर गई हो या हाथ लग गया हो किसी का। पर धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलने लगती हैं। जैसे कि आज अगर ये गुड़िया एनजी के रूम में रखी है तो सुबह होने पर ये लू के कमरे में दिखाई देती थी। और कहीं ना कहीं जो तीनों में एक दोस्त होता है लू, उसको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं गुड़िया भूतिया गुड़िया है, ये एक तरीके की इस पे कोई आत्मा है। जब भी लू इस गुड़िया को देखता था वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता था, बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता था। कुछ दिन बीतते ही हैं कि एक पर्चा उनको घर में मिलता है जिसपे लिखा होता है कि लू को बचाना है तो बचा लो, हेल्प एस करके उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है। कि तभी तीनों को बहुत ज़्यादा कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, पर उसमें जब तीनों कमरा खोलकर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। पर दोनों से लू हमेशा यही कहता था एनजी और डोना से कि मुझे लगता है कि गुड़िया में कोई आत्मा है या फिर ये श्रापित गुड़िया है। लू की इस बात पर एनजी डोना बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और हंसने लगते थे, पर बिल्कुल भी लू की बात पर कोई यकीन नहीं करता था। समय ऐसे ही बीतता है कि एक दिन कुछ ऐसा होता है कि तीनों दोस्त बिल्कुल डर के मारे एकदम कांपने लगते हैं। तीनों दरअसल अपने कॉलेज से आते हैं, जब गेट खोलते हैं तब देखते हैं कि जो गुड़िया है उसके पीठ पर और छाती पर दोनों तरफ खून के निशान लगे हुए हैं, खून लगा हुआ है, जिसकी वजह से तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, तुरंत ही डोना उनको संपर्क करती है और घर पर बुलाती है। जब उनको घर पर बुलाती है, जब वो लोग इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, सारी एक्टिविटीज़ को जब जानते हैं, तब वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यहाँ पास में ही एक बिल्डिंग से 7 साल की बच्ची का डेथ हो जाता है, जिसकी आत्मा इस गुड़िया में है और ये गुड़िया बिल्कुल भी आप लोगों से अलग होना नहीं चाहती है। तो डोना इस बात पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करके कहती है कि हम बिल्कुल भी इस गुड़िया को खुद से अलग नहीं करेंगे, ये हम तीनों के साथ में ही रहेगी। पर लू को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटकती थी कि वो जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था, डरने लगता था। उसको गुड़िया शुरुआती दिनों से ही श्रापित गुड़िया लगती थी। पर डोना को 2 से 4 दिन के अंदर ही इस बात का एहसास हो गया कि लू एकदम सही कह रहा है और उन्होंने इस गुड़िया को घर में रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल एक दिन लू सो रहा था और वो सपने में कुछ ऐसा देखता है कि बहुत ही धारदार जो नाखून होते हैं उसको कोई पैरों में चुभ रहा है और उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ को महसूस कर रहा है। जब वो आंखें खोलता है तो आसपास ऐसा कुछ नहीं होता है कि अचानक फिर से कमरे से बहुत तेज़ आवाज़ आती है और उसको लगता है कि एनजी बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। जब वो गेट खोलकर देखता है जाकर तो वहाँ पर ना एनजी होता है, ना ही कोई और चिल्ला रहा होता है, पर उसको तुरंत वैसा ही लगता है जैसा अभी उसने सपने में देखा कि धार नाखूनों से उसके पैर में कुछ चुभ हो रहा है और उसको काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस होने लगता है। और इतने में ही गेट खोलकर वो लू वहाँ से भागता है और एनजी डोना के पास जाता है। तो डोना को यही लगता है कि इतने दिनों से लू ये बात कह रहा है
दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाती है, लॉरेन और वॉरेन को। जब वो घर पर आते हैं तब घर पर आते ही वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब गुड़िया को सामने लाया जाता है तो वो तुरंत ये बता देते हैं कि इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं, बल्कि ये एक श्रापित गुड़िया है। इसमें गलत तरीके की आत्मा घुस चुकी है जो आप तीनों को बड़ा और भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। तो लॉरेन और वॉरेन बस इतना ही कहते हैं कि इस गुड़िया को तुम मेरे हवाले कर दो, मैं देखता हूँ कि इसको कैसे बंद करना है, मंत्रों से, पानी छिड़क कर, जो भी चीज़ें हैं। जैसे ही वो गुड़िया को ले लेते हैं और कार में डाल देते हैं, जब कार चलने लगती है तो गुड़िया पूरी कोशिश करती है दोस्तों कि मैं इनके साथ ना जा पाऊँ। पूरी कोशिश करती है कि जो गाड़ी है उसको आगे नहीं बढ़ने देती। तो लॉरेन वॉरेन समझ जाते हैं कि ये सिर्फ गुड़िया ही कर रही है। वहीं पे वो कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और जो गंगा जल होता है उसको छिड़क गुड़िया को कंट्रोल करते हैं और लेकर जाते हैं। वहाँ पर लॉरेन वॉरेन उसको एक कांच के जार में बंद कर देते हैं मंत्रों का जाप करके, जिसके बाद श्रापित गुड़िया हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और डोना, लू, एनजी अपना आराम से पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं और लू भी भयंकर तरीके से डर से बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।